डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी को v से डिनोट करती हैं और वेव नंबर को v बार से, ठीक है। इट इज़ द वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेव नंबर, ठीक है। अब वेव नंबर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू v बार c। v आपकी फ्रीक्वेंसी है, v बार वेव नंबर, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ से v बार को कैलकुलेट करना हो तो v बाई c से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, v बार c। अब आपने v के पीछे कैलकुलेट की है तो v की वैल्यूज़ ये सारी लिख दी, ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू v बार c, तो v की जगह आपने उसकी वैल्यूज़ लिख दी, इज इक्वल टू v बार c आ गया। अब यहाँ से आपने v बार को कैलकुलेट करना है, c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये। अब ये आपके पास अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ठीक है, बाकी ये टर्म्स बाकी रह जाती हैं, ये सारी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ये आपकी वेरिएबल टर्म्स है। तो इस कांस्टेंट के लिए आर के सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। इट्स वैल्यू कम्स टू बी 1.09678 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। ये आपने वैल्यूज़ याद करनी है कांस्टेंट्स की, सब कांस्टेंट्स की, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा कि ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह आपने आर लिख दिया और आर की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाती है। और यहाँ पे आपने जिस ऑर्बिटल्स के वेव नंबर कैलकुलेट करना है तो वो आपने ऑर्बिटल्स मेंशन कर देने हैं, 1 2 3 4 जिसका भी आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1 होगा तो n की जगह 1 मीन्स के 1 and 2 होगा तो मीन्स के यहाँ पे n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, n1 की जगह 1 आ जाएगा, मीन्स के या फिर n1 की जगह 2 या 1, वो आपने देख लेना कि हायर में से लोअर को ही माइनस कर रहे होंगे वो, या फिर वैल्यूज़ आपकी गिवन होगी कि आपने n1 किसको देना है और n2 कौन सा होगा। एग्जाम्पल 2.2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब ए नॉट आपने कैलकुलेट करना है तो आपने ये याद रखना है कि ए नॉट किसके इक्वल था, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर। ये जितनी भी मैंने डेरिवेशन करवाई हैं ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगी, कभी भी नहीं भूलेंगी। सिर्फ ये है कि ये प्रैक्टिस मस्ट होनी चाहिए, और जहाँ भी आपको ये लगता है ना कि ये जो वैल्यू है वो ज़बानी याद करने वाली है उसको सर्कल कर लें, और इस पेज के इसमें जितनी भी डेरिवेशंस आ रही हैं और जिसमें जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो क्वांटिटी है वो और जो फार्मूलाज हैं वो एक पेज पे सेपरेट लिख लें ताकि आप एक दफ़ा याद कर लें, ठीक है, वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। अब ए नॉट है तो उसकी ये वाली वैल्यूज़ हैं, इसके इक्वल होगा, तो अब आपको ये पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, ये भी ज़बानी याद करनी है, पाई आपकी इसके इक्वल होगी, ई इसके इक्वल होगी, ये सारी ज़बानी याद करने वाली हैं। एच भी आपके पास इसके इक्वल होगा, प्लांक्स कांस्टेंट, मैथ आपके पास ये है, एन इज इक्वल टू 1, ये सारी वैल्यूज़ याद करने वाली है। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h is the Planck's constant, m is the mass on electron and n is the number of orbitals, ठीक है। या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है वो उसमें फर्स्ट ऑर्बिटल्स आ रहा है तो वो n1 हो जाएगा। अब आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फर्स्ट ऑर्बिटल्स में होगा तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपने ये वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 2.3 है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो थर्ड ऑर्बिटल्स आपने कैलकुलेट करना है उसका रेडियस, तो रेडियस आपका किसके इक्वल था, ए नॉट एन स्क्वायर के इक्वल। अब आपको पता होना चाहिए कि ए नॉट की वैल्यू क्या थी और एन स्क्वायर आपने थर्ड ऑर्बिटल्स का फाइंड करना है, तो एन की जगह आप 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर के इक्वल है। आपने थर्ड ऑर्बिटल्स की कैलकुलेट करनी है, डेट्स वाई एन इज इक्वल टू 3 आ जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है अगर आप मीटर में डिनोट कर रहे हैं, अगर एंगस्ट्रॉन में होगी तो वो 0.529 एंगस्ट्रॉन हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे -10 आ रहा है तो वो पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, 0.529 होगा तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 5.29 वाला ले रहे हैं तो -11, वो पॉइंट को जो शिफ्ट करते हैं ये उसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे आपने आज 3 की कैलकुलेट करनी है, उसका स्क्वायर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए नॉट से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल 2.4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इन द एक्सप्रेशन दिस वन। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन है तो इसमें आपने के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये अंडरस्टूड वैल्यूज़ हैं। चार्ज भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, या ज़बानी याद करने वाली बात है। मैथ्स भी 8 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता है और एच की भी आपको वैल्यू पता है, जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो आपने इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा।
एग्जाम्पल 2.5 कैलकुलेट्स एनर्जीज ऑफ N1 फॉर हीलियम एंड लिथियम। ठीक है, आपने हीलियम और लिथियम की कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जीज के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, K/n² Z भी होता है। अगर हाइड्रोजन होगा तो Z को लिखे या ना लिखे इक्वल होता है, क्योंकि Z जो है वो अटोमिक नंबर को शो कर रहा है। अब हीलियम है, उसका अटोमिक नंबर 2 है, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है K के साथ, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीलियम पे पॉजिटिव 1 शो किया गया। वैसे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना, हीलियम में अटोमिक नंबर 2 है, लेकिन पॉजिटिव 1 का क्या मीनिंग है कि 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है, डेट्स वाई उस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, आपके पास 1 आ जाएगा। और आपने N1 की कैलकुलेट करनी है, डेट्स वाई यहाँ पे N है, तो N आपका फर्स्ट ऑर्बिटल, तो ये आपके पास N आ जाता है। तो जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह सेकंड आपने लिथियम की कैलकुलेट करनी है, तो लिथियम जो है उसका अटोमिक नंबर 3 है, तो Z यहाँ पे आएगा 3 अटोमिक नंबर। K की वैल्यू आपको पता है, वो आपने लिखनी है, और नीचे N है, N आपने फर्स्ट ऑर्बिटल का ही लिखना है, क्योंकि आपने N1 कैलकुलेट करना है जो कि आपका फर्स्ट ऑर्बिटल है, तो आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस किया, तो आपके पास आंसर आ गया।